हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हम आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी डिफाइन किए थे। ठीक है, उसी थ्योरी में से रिलेटेड कुछ आपका एग्जांपल्स और कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको डिफाइन करूंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा एग्जामों में आता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो देखिए वर्नर थ्योरी हमने डिफाइन किया था। हमने कहा था भैया वर्नर का जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है वो क्या था, आपका इनिशियल थ्योरी था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, और चार पॉस्टुलेट्स थे उसमें। पहला पॉइंट कहता था, और किसके लिए दिया था, कहा था हमने पहले तो अल्फ्रेड वर्नर ने प्रपोज किया कोबाल्ट के प्लस सी स्टेट के एमीन कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करने के लिए आपका उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, तो उनका पहला पॉइंट कहता था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम दो टाइप की वैलेंसीज दिखाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट कहता था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है उससे रिलेटेड सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज। थर्ड पॉइंट हमने कहा था सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइंग स्पीसीज डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, मींस सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन ज्योमेट्री डिफाइन की थी हमने, सेकेंडरी वैलेंसी 2 3 4 5 6 होने पर क्या क्या ज्योमेट्री हो सकता है। देन अगला पॉइंट था उसी के अंदर कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइंग जो स्पीसीज होते हैं दैट इज लिगेंड्स होते हैं, ये आपको उस थ्योरी से डिफाइन हो गया होगा। वो आपका अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रिटेन नहीं करते हैं, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स का पार्ट बन जाता है स्क्वायर वगैरह के अंदर होता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी लूज हो जाती है। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइंग स्पीसीज क्या होता है आपके डायरेक्शनल, सॉरी तुम्हारा उनका जो मेटल के साथ लिंकेज होता है सेंट्रल मेटल के साथ सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर सिमिलरली इसी के पैरेलल आपके प्राइमरी वैलेंसी में हमने आए थे, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के होता है, और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइंग स्पीसीज केवल नेगेटिव स्पीसीज हो सकते हैं कहा था। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइंग स्पीसीज डायरेक्शनल नेचर के नहीं होते, इसलिए वो ज्योमेट्री के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले स्पीसीज जो होते हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिटेन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कहा था हमने। और एक और पॉइंट उसमें हम रिलेटेड दिए थे कि प्राइमरी वैलेंसी वालों का आपका जो क्या है मेटल के साथ लिंकेज होगा ब्रोकन लाइन से होगा। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट क्या था कि आपका सेंट्रल मेटल एटम सॉरी कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसे नेगेटिव स्पीसीज भी होते हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, दे आर नोन एज डुअल नेचर स्पीसीज, जिनका मेटल के साथ लिंकेज सॉलिड और ब्रोकन लाइन के कॉम्बिनेशन से दिखाया जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक आध मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि वर्नर पे क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया आपसे कहता है वर्नर के थ्रू इसको डिफाइन करो, तो आप कैसे करेंगे सुनिएगा। ठीक है, ये देखिए सपोज कोबाल्ट NH3 का होल 5Cl इंटू Cl2, चलिए Cl2 होल 4Cl2 इंटू Cl कर लेते, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए अकॉर्डिंग टू वर्नर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कौन है सेंट्रल मेटल कोबाल्ट कितना है भैया 4 NH3 मोनोडेंटेट 2 Cl मोनोडेंटेट, तो 6 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ 6। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है कितना है x, इसको x कंसिडर कर लो, जिसका निकालना है NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो x प्लस 0, 2 Cl पे -2, 1 Cl बाहर भी है -1 इक्वल टू ऊपर का चार्ज, ऊपर में कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +3 बन जाएगा, -3 उधर जाके +3, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +3। इन्हीं दोनों से तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी निकलने वाला है ना आपका। तो तीसरा पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट कितना होगा 6 हो जाएगा, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इक्वल टू कितना होगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उतना प्राइमरी वैलेंसी, 3 लिखेंगे, साइन नहीं देंगे उसमें। नेक्स्ट ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा भैया, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगा, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्री को। ये हो गया कोबाल्ट हो गया। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइंग उनको सॉलिड लाइन से लिखा दो, तो 6 सेकेंडरी वैलेंसी ऑक्टाहेड्रल के 6 कॉर्नर पे रहेंगे आपके, ठीक है 4 NH3 और 2 Cl कहीं भी रख लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, Cl NH3 NH3
ये जरूरी नहीं कि ये सीएल यहीं लगा है, यहाँ भी रख सकते हैं। 6 कॉर्नर में से किसी भी पोजीशन पे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री आपका ऑक्टाहेड्रल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करने वाले कौन होते हैं, 6 सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने वाले लिगेंड, तो वो ऑक्टाहेड्रल के 6 कॉर्नर पे सिचुएट हो गए, ठीक है। अब 3 प्राइमरी दिखाना हमने, तो 3 प्राइमरी में से हमने पहले आपको एक चीज बताया था कि प्राइमरी को पहले क्या है, ब्रैकेट के बाद जो आपका राइट साइड में जो आपका एनायन होता है उससे क्या है, सेटिस्फाई करना है। तो एक प्राइमरी डॉटेड से होगा, एक प्राइमरी तो सेटिस्फाई ये सीएल से होगा। अब हमारे पास प्राइमरी 3 है, तो 2 एनाइन और चाहिए, एनाइन से सेटिस्फाई होता है प्राइमरी है, तो एक तो बाहरी 3 होते हैं, तो उन्हीं से सेटिस्फाई कर लेते हैं। और ये जरूरी नहीं यहीं से दिखाएं, कहीं से भी दिखा सकते हैं, डॉटेड वाला तो नॉन डायरेक्शनल है, कोई उसकी लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। अब 2 हमारे पास कम पड़ रहे हैं, बाहर नहीं है, तो अंदर के 2 सीएल जो सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहे थे अभी तक, वो प्राइमरी भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गए आपका डुअल नेचर स्पीशीज कह सकते हैं। तो ये हो गया भी आपका वर्नर थ्योरी या वर्नर के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। देखिए वर्नर से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब ये कहता है आपसे एक कॉम्प्लेक्स है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला है भैया CO इंटू या ऐसे लिख लो NH3 का होल, COCl3 इंटू 6NH3, ये इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा, ठीक है। इस इंपेरिकल फॉर्मूले के ये कहता है कि आपका 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। मैं क्वेश्चंस को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, A, देन B, देन C, देन D, ठीक है। इस इंपेरिकल फॉर्मूले के 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं A, B, C, D। अब ऑब्जर्वेशन किया दिया उसने, देखिए कि जो कॉम्प्लेक्स A है वो आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन करने पर, ठीक है, 3AgCl का प्रेसिपिटेट क्रिएट करता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है AgCl का। और जो आपका आइसोमर B था वो AgNO3 के साथ रिएक्ट कराने पर 2AgCl का व्हाइट पीपीटी क्रिएट किया। आइसोमर C आपका AgNO3 के साथ 1AgCl का पीपीटी क्रिएट किया, ठीक है ना। और लास्ट वन जो आपका AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका इस केस में आपका कोई भी प्रेसिपिटेशन क्रिएट नहीं होता है आपका, ठीक। इतनी बात समझ में आया। 4 आइसोमरिक फॉर्म में ये इंपेरिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। कहता है जो 4 आइसोमरिक फॉर्म है उसमें से एक आइसोमर 3AgCl का, दूसरा 2AgCl का, तीसरा 1AgCl का क्या है, पीपीटी क्रिएट करता है ऑन रिएक्टिंग विद AgNO3। लेकिन लास्ट वन जो होता है चौथा आइसोमर, वो AgNO3 का प्रेसिपिटेट क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो डिफाइन करो कि कॉम्प्लेक्सेस A, B, C, D क्या होंगे और कैसे उनका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए अब आप बहुत इजीली समझ चुके होंगे। हमने आपको थ्योरी के अंदर क्या कहा था, किसी भी कॉम्प्लेक्स में, अब ये जो पहले तो आप ये रिएक्शन को समझो कि AgCl का प्रेसिपिटेट AgNO3 से कौन देगा, किसी भी स्पीशीज में कि क्लोराइड आयन मौजूद होगा तो वो रिएक्ट करता है किसके साथ, AgNO3 से, तो ये बनता है AgCl, ठीक है। ये व्हाइट पीपीटी, ये क्लोराइड का टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो क्लोराइड का टेस्ट ये होता है कि आपका क्लोराइड आयन जो होते हैं वो AgNO3 से रिएक्शन करके AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेशन क्रिएट करते हैं, ठीक। तो अब देखिए जो पहला आइसोमर है उसने AgNO3 से रिएक्ट करके 3 AgCl का प्रेसिपिटेशन दिया। इसका मतलब पहले आइसोमर के अंदर 3 Cl ऐसे होंगे जो कि अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिटेन किए हुए होंगे, उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी हुई रहेगी, रिटेन होगी, ठीक है। इसका मतलब वो 3 Cl कहां होते होंगे, ब्रैकेट के बाद होते होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे होते होंगे ना, राइट साइड में।
सिंपल एनाइन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तब जाकर के आपका 3 AgCl का प्रेसिपिटेट बना होगा। तो ये आपका क्या होगा, इस केस में आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पहले वाले में ये होगा CO, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं ये सारे, ठीक है ना, CONH3 का होल 6 होगा और Cl3 इस टाइप का होता होगा ना, आइसोमर A इस टाइप का होता होगा, तभी तो आपका 3 Cl ब्रैकेट के बाहर होंगे तो अपनी आइडेंटिटी रिटेन किए हुए होंगे, तब 3 AgNO3 से रिएक्ट करके 3 AgCl का प्रेसिपिटेशन दिए होंगे। बात समझ में आ गया ना, तो आइसोमर A हो गया, रिएक्शन चाहो तो प्लस 3 AgNO3 इक्वल टू 3 AgCl का प्रेसिपिटेशन दिखा सकता है, ठीक है, ऐसा ना 3 AgNO3, तो यहां से बन जाएगा आपका CONH3 का होल 6, ये हो गया, और 3NO3 यहां पे आ जाएगा, NO3 का होल 5 प्लस 3 AgCl का वाइट पीपीटी बन गया आपका, ये हो गया, दैट इज आइसोमर A। देख दूसरा आइसोमर ये करेंगे आपका जो AgNO3 से रिएक्ट करके 2 AgCl प्रेसिपिटेट क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब उसमें 2 ही Cl ब्रैकेट के बाद होते होंगे, अंदर होगा तो आपका वो तो अपनी आइडेंटिटी रिटेन नहीं करेगा, तो इसका मतलब 2 Cl बाहर होते होंगे तब 2 AgNO3 का प्रेसिपिटेशन देगा। तो दूसरा आइसोमर कैसा होगा, ये होगा ना CONH3 का होल, अब कॉम्प्लेक्स तो ऑक्टेहेड्रल ही बनना है तो आपका 5 कर लो, 1 Cl, क्योंकि कोऑर्डिनेट नंबर टोटल कितना होना है 6 ही होने हैं, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो 2 Cl बाहर होंगे इनटू एक NH3 को बाहर कर लोगे, ठीक है। अब NH3 तो AgNO3 से कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सॉरी यहां पे 2 AgNO3 होगा, तब आपका 2 Cl 2 Ag से रिएक्शन करके तब 2 AgCl का प्रेसिपिटेशन देंगे, दैट विल बी आइसोमर B। बात समझ आ गया, तो आइसोमर A क्या हो गया, देखिए CONH3 का होल 6 Cl3 हो गया, आइसोमर B क्या हो गया आपका CONH3 का होल 5 Cl, बाहर 2 Cl होंगे इंटू NH3, ये हो गया। आइसोमर C क्या होगा भैया, जो एक ही AgCl का प्रेसिपिटेशन दे रहा है, इसका मतलब उसमें बाहर एक ही Cl होगा, 3 Cl में से 2 अंदर होंगे तब वो आइडेंटिटी लूज किए होंगे, तब एक ही AgCl का आपको प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, तो ये हो गया, सॉरी CONH3 का होल 4 होगा, क्योंकि 2 Cl अंदर करना है तो ऑक्टेहेड्रल तभी बन पाएगा ना, जब 2 Cl अंदर करेंगे तो यहाँ 4 NH3 बचेगा, 1 Cl बाहर बचा इंटू 2 NH3, ये हो गया। तो ब्रैकेट के बाहर एक ही Cl होगा, इसमें एक ही AgCl का प्रेसिपिटेट, लास्ट वाला आपका दे ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब CONH3 का होल 5 Cl का होल 5 बाहर से इंटू 3NH3, ठीक हो गया, 3 के 3 Cl ब्रैकेट के अंदर होंगे तो आपका AgCl इनके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर है, कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका होता है, इसलिए वहां पे कोई रिएक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसको बड़ा ध्यान से करिएगा कि आपका क्या है, अब क्लोराइड का टेस्ट आना चाहिए, AgNO3 से क्लोराइड क्या होता है, अपना AgCl प्रेसिपिटेशन देता है व्हाइट कलर का, तो आपका क्या है, जो 3 AgCl का दे रहा है तो इसका मतलब उसमें 3 Cl आइडेंटिटी रिटेन किए हुए वाले होंगे, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर होंगे। अब इस तरह से बनाने कॉम्प्लेक्स को कि ऑक्टेहेड्रल भी दिखे और 3 Cl अपनी आइडेंटिटी रिटेन करके 3 AgCl का प्रेसिपिटेशन दे, इसमें 2 का, इसमें 1 का, उसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सारे के सारे Cl आपका ब्रैकेट के अंदर होते होंगे, तो ब्रैकेट के बाहर इंटू NH3 कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का आपका फॉर्मूला तो आपका इंपेरिकल के इक्वल टोटल आना ही आना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन आपका काफी बार यूनिवर्सिटीज के क्या है एग्जामों में भी आपका आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।